मुझे ऐसा लगता है मेरी जगह कोई भी और लड़की होती, उस 19-20 ईयर ओल्ड, उसका यही रिएक्शन होता। मुझे ऐसा लगता है आयशा के केस में द विक्टिम वाज मुनव्वर और मेरे केस में द विक्टिम वाज अभिषेक। कहीं ना कहीं मैंने हमेशा अभिषेक के साथ वापस एक नॉर्मल फ्रेंडशिप का जोन रखने की कोशिश की है। तो मुनव्वर के जितने भी फैंस हैं, मुझे लगता है उनको भी थोड़ी अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि यार दिस इज नॉट कूल कि आर यू डेटिंग। तो समर्थ ने और मैंने भी हर जगह पे इस चीज़ को डिफेंड करते हुए बोला कि नहीं, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। नो, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट एट ऑल। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का अरुण भाई, माई गुडनेस यार, मतलब इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मैं उनके ऊपर एक गाना बना के आई हूँ अंदर 5 हफ्ते कम्बल में 1 मिनट भी देखे नहीं। एंड लिटरली उनके लिए रिव्यूज़ भी यही हैं कि यार वेयर वॉज ही इन द होल शो। उनका ना कंडक्ट मुझे समझ में आया ना कुछ, बट इट्स फाइन, चलो मेकर्स कॉल। सो because I was not comfortable accepting my going on relationship on a national television, because of course मैं भी यार, मैं लड़की हूँ एंड मैं इंसान ही हूँ, मैं मशीन नहीं हूँ कि ओके आप तो कितने भी चीज़ें मेरे ऊपर डाल दो मैं संभाल लूँगी। वो मेरा नेचर है कि मैं वो स्ट्रेंथ के साथ आगे लेके चली जाती हूँ, उन चीज़ों को भूल जाती हूँ, बातें जो भी गलत चीज़ें जो मेरे फेवर में नहीं मैं भूल जाती हूँ। आई जस्ट फोकस ऑन पॉजिटिव पॉइंट्स, बट डज नॉट मीन कि मैं वरिड नहीं हूँ अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके। तो मुझे ऐसा लगता है मेरी जगह कोई भी और लड़की होती, उस 19-20 ईयर ओल्ड, उसका यही रिएक्शन होता। सो आई डोंट थिंक कि कुछ गलत है। और सबसे बड़ी बात तो जो एक मेरे ऊपर चीज़ आ रही है कि अच्छा इतनी जल्दी मूव ऑन, ये मूव ऑन, वो मूव ऑन, तो मूव ऑन करना गलत नहीं है। इट इज़ अ फीमेल्स चॉइस। अगर रिलेशनशिप में रह के उससे वो इज्जत, वो प्यार नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली इट्स आवर डिसीजन टू मूव ऑन, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो वो मैं थोड़ी हड़बड़ाई, मैंने फिर बोला कि यार मैं नहीं चाहती थी एक्सेप्ट करना, बट देन इट्स ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली समर्थ और मेरी भी, आप अगर बिग बॉस के पहले के इंटरव्यूज़ देखोगे ना, हमसे सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया कि आर यू डेटिंग। तो समर्थ ने और मैंने भी हर जगह पे इस चीज़ को डिफेंड करते हुए बोला कि नहीं, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, क्योंकि ये डिस्कशन हमेशा हमारे बीच में होगा कि यार लेट्स नॉट मेक इट ओपन, हम ओपन नहीं करेंगे। बट देन समर्थ खुद आ गया। आई वॉज ऑल्सो, मतलब मैं थोड़ा सोच में थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट ठीक है, जो हुआ ठीक हुआ। एंड मैंने स्ट्रांगली फेस किया। सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जो आपने पहली लाइन बोली कि आयशा के केस में हुआ और समर के केस में हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है आयशा के केस में द विक्टिम वाज मुनव्वर और मेरे केस में द विक्टिम वाज अभिषेक। तो लड़की और लड़के का ये जो केस है ना हमारी सोसाइटी में, ये हमेशा से ही बहुत ही, इसका जो परसेंटेज है बहुत ऊपर नीचे रहा है। एक लड़के के साथ सिमिलर चीज़ हुई है, मतलब मुनव्वर ने भी कोई कम गलतियाँ नहीं की, और सोसाइटी में ये चीटिंग, 2 टाइमिंग 3 टाइमिंग, ये नॉर्मलाइज हो ही नहीं सकता है। और जो लोग इस बात को नॉर्मलाइज कर रहे हैं वो बहुत गलत है। तो मुनव्वर के जितने भी फैंस हैं, मुझे लगता है उनको भी थोड़ी अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि यार दिस इज़ नॉट कूल। आप अगर अपने फैन को चढ़ा रहे हो इस केस में कि ओ व्हाट अ फैंटास्टिक जॉब की, एक लड़की छोड़ के दूसरी तीसरी, और वो भी एक साथ आप 4-5 लड़कियों को डेट कर रहे हो, आपने हाफ एंडेड चीज़ों को छोड़ के रखा है, क्लोजर नहीं दिया है, तो वो बहुत गलत है। और मेरे केस में ऐसा कुछ था भी नहीं। मैंने हमेशा से ही बोला है कि अभिषेक एंड आई ब्रोक अप अ ईयर अगो, मतलब हमारा ब्रेकअप हो चुका है, ख़त्म है। मैं उसके बाद मूव ऑन हुई, तब भी मैंने इतनी हेट्रेड फेस किया है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। ये जो लड़के में डिफरेंस है, ये तो हमेशा से चलता आ रहा है। सो इट्स ओके, कोई नहीं। नो, आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली फेक। एंड मैंने ऐसे ही उनको नाम नहीं दे दिया नकली कुमार। अगर आज की डेट में पूरी दुनिया भी मेरे सामने खड़े होकर बोलेगी कि यार ये देख, ये तो तुझसे कितना प्यार करता है, या तेरे लिए हमेशा करता है, या देख कितना फील करता है। और अभी भी मैं देख रही हूँ लोग यही बोल रहे हैं कि ईशा तुझे इतना गलत बोल के आई है, तब भी तू उसके लिए आंसू बहा रहा है, अरे प्लीज़ मूव ऑन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इतना टाइम हो गया हमारे ब्रेकअप को और अभिषेक को कहीं ना कहीं अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैं सही रही हूँ अपने रिलेशनशिप में, कि वो लड़का अभी भी मुझे वापस अपनी ज़िंदगी में चाहता है। दैट क्लियरली मीन्स कि शायद मैंने अभिषेक को वो अनगिनत मौके दिए कि यार कोई नहीं, अब मत करना, कोई नहीं, अब मत करना। बट अनफॉर्चुनेटली अभिषेक ने एक ऐसा सिंपैथी कार्ड खेल दिया कि मेरी सारी बातें झूठी पड़ गई वहाँ पे, कि ओ कितनी हार्टलेस लड़की है। तो मुझे ऐसा लगता है एक चीज़ जो मैं अपनी जर्नी में करने से चूक गई, वो थी मैं हर जगह बिग बॉस के हर कोने में बैठ के रोती हुई दिखाई नहीं दी। अगर मैं रो ली होती थोड़ा, तो शायद पब्लिक में मेरे लिए भी होता कि यार बेचारी कितना गलत हुआ है उसके साथ। बट आई एम नॉट अ पर्सनैलिटी लाइक दैट। एंड
आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि जो भी चीज़ें होती है वो आपको रियलिटी के साथ फेस करनी चाहिए, आप जैसे हो वैसे रह के। तो जब हम अलग हो गए, अभी ये वाली बात कि हेयर बैंड उठा लिया, तो अब तो आपको पता है ना कि मैं समर के साथ हूँ, तो आपने हेयर बैंड क्यों उठाया? और आप मेरे घर पे जाने के बाद इतना रो रहे हो, दैट मीन्स आप जो खानज़ादी के साथ कर रहे थे वो फेक था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये बोला कि खानज़ादी के साथ मेरी फीलिंग्स जेन्युइन है। तो क्या है मतलब, आपने फिर खानज़ादी का यूज़ किया मुझसे मूव ऑन करने के लिए, मैं चली गई तो आपको वापस बुरा लगने लगा। मतलब यू हैव ऑल्सो प्लेड विद अ लॉट ऑफ फीलिंग्स। और अभिषेक का ना ये एक बहुत ही सिमिलर पैटर्न रहा है, जब मैं उनके साथ रिलेशनशिप में थी तब भी और घर के अंदर भी। आई एम श्योर अगर आप लोगों ने बिग बॉस देखा तो आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ कर दी, कोई भी चीज़ कर दी, कितना भी गंदा बोल दिया, फिर वो खुद रोते हैं और खुद को विक्टिम दिखाते हैं सॉरी बोल के, जो कि क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है। अगर मैंने आपको गलत बोला है, मेरे पास उसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि मैंने आपको क्यों गलत बोला है, एंड आई विल स्टैंड बाय दैट टिल द एंड ऑफ माई लाइफ कि हाँ मैंने आपको ये बोला है, क्योंकि मैं वो फील करती हूँ। बट इट्स नॉट राइट कि आप कुछ भी ऐसा बोल के फिर सॉरी बोलने लग रहे हो। सो आई रियली डोंट एंटरटेन एंड सपोर्ट दैट। नो, आई डोंट थिंक सो। मुझे बिल्कुल नहीं लगता, और मुझे ऐसा लगता है जो लोग अभी भी अंदर हैं उनसे बेहतर उनके दिल को भी पता है कि हमने यहाँ पे किसी के साथ जेन्युइन रिश्ते नहीं निभाए। तो आई रियली एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल जो कि अंदर हैं अभी भी घर में, वो तो ऐसी बातें ना ही बोलें, क्योंकि उनके खुद के रिलेशंस किसी के साथ जेन्युइन नहीं रहे। मेड बी मनारा, मेड बी अभिषेक, मेड बी मुनव्वर, मेड बी अरुण भाई, मेड बी एनीबडी। हाँ, अंकिता जी के लिए मैं खुद के साथ रिलेट करके एक बहुत स्ट्रांगली बोल सकती हूँ कि यार वो मेरे साथ हमेशा से हैं, डे वन पे। चाहे मुझसे मेरी तरफ से गलतियां भी हो तब भी वो माफ़ करके थी कि नहीं यार, मतलब तुम मुझे मेरी छोटी बहन जैसी लगती है, एंड आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर यू। तो शी स्टूड बाय द स्टेटमेंट कि हाँ जेन्युइनली फील करती हूँ। पर सबके रिश्ते बहुत कैलकुलेटिव थे। लेट्स टॉक अबाउट मुनव्वर हर हफ्ते के फीडबैक पे बदल जाता था। विक्की भाई के साथ दोस्ती थी, उसके लिए ऑपोजिट फीडबैक आया, विक्की भाई को छोड़ दिया। मनारा के लिए ऑपोजिट फीडबैक आया, मनारा को छोड़ दिया। अभिषेक के लिए ऑपोजिट फीडबैक आया, अभिषेक से लड़ पड़े। तो उन्होंने कहाँ खंजर घोंपने में कोई भी पीछा छोड़ा है, मतलब वो भी कभी पीछे नहीं रहे हैं, सबने यही किया है। और खुद के लिए खेलती है तो डेफिनेटली मैं क्यों नहीं खेलूंगी खुद के लिए, आप लोग भी उसी के लिए गए हो। बस फ़र्क इतना है कि मैंने किसी को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ नहीं किया और आपने किया, शायद इसलिए आप आज इस शो में टिके हो। सो फेयर इनफ। नहीं, मुझे काफ़ी बार विक्की भाई भी सही लगते हैं अपनी चीज़ों में, और काफ़ी बार अंकिता जी भी सही लगती है। बट आई कुड रियली कनेक्ट टू अंकिता जी एज अ गर्ल, क्योंकि जब वो एक अटेंशन का डिवीजन हो जाता है तो लड़कियाँ इतनी सॉफ्ट होती हैं, इतनी सेंसिटिव होती है कि उनको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो आई रियली फील कि वहाँ पे वो गलत नहीं है अगर वो ऐसा फील कर भी रही हैं तो। एंड समटाइम्स अंकिता जी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि विक्की भाई को भी अपना गेम देखना है, अलग अलग लोगों से रिलेशंस मेंटेन करने हैं, क्योंकि घर में अब ज़्यादा लोग हैं नहीं तो वो किससे बातें करेंगे। ऑब्वियसली आप उस घर में इतना ऑलरेडी मेंटली इतना प्रेशराइज्ड हो जाते हो कि आप अकेले बैठोगे तो और आप दलदल में घुसते जाओगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है उन दोनों को ही सॉर्ट करना पड़ेगा। अब जो भी है, थोड़ा सा विक्की भाई भी समझे, थोड़ा सा अंकिता जी भी समझे। येस, दैट्स ट्रू, क्योंकि मैं ये बात मानती हूँ कहीं ना कहीं कि वो मेरा नेचर है, मेरी आदत है लेट गो कर देने की। और वो भी एक ऐसे घर में हो आप जहाँ पे आपके पास कोई एस्केप नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी और अभिषेक की लड़ाई हुई है बहुत ही गंदी, और अगले मोमेंट हमें कोई टास्क और एक्टिविटी दी जाती है जिसमें हम लोग साथ में हैं या एक ही टीम में। सो देयर इज़ नो वे कि आप इग्नोर कर पाओ, कोई तरीका ही नहीं है। और कहीं ना कहीं मैंने हमेशा अभिषेक के साथ वापस एक नॉर्मल फ्रेंडशिप का जोन रखने की कोशिश की है, जस्ट फॉर दैट लाइन ऑफ रिस्पेक्ट जो कि कभी ना कभी हमारा पास्ट रहा है। मैंने उससे कभी खुद से ऐसा अवॉइड करने की कोशिश नहीं की कि ओ अभिषेक मैं तुझे अवॉइड कर रही हूँ, या ओ मैं तो तुझसे बात ही नहीं करूँगी। मैंने हमेशा अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं हमारे उस पास्ट की इज्जत रखूँ। बट जब मैंने देखा कि अभिषेक की तरफ से वो सारी चीज़ें हो रही, इतनी गंदगी फैल रही है, तो मैंने भी कहीं ना कहीं उस चीज़ का ओपोज किया और मैं ओपोजिशन में खड़ी रही। बट अगेन वो मेरा नेचर है, मैं लेट गो करती हूँ और मैं पिघल जाती हूँ अपनी फीलिंग्स को लेके। सो आई डोंट डिनाई दैट। इट्स फॉर मी इट्स अंकिता लोखंडे डेफिनेटली, बिकॉज शी इज़ अ प्योर सोल एंड शी हैज़ नॉट चेंज्ड हरसेल्फ फॉर द पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म और द शो। तो वो जीतनी चाहिए, शी डिजर्व्स टू विन। Genuine, calculative, victim card player, mastermind, sleepyhead, Nakli Kumar. Hi guys, this is Isha Malvia and you are watching me on Pink Villa.